हम अक्सर शहरों को उनकी बिल्डिंग से पहचानते हैं, लेकिन कभी-कभी एक शहर की असली पहचान उसकी दीवारों में नहीं होती। वो उसकी सुबह में होती है, उसकी सड़कों पर होती है, उसकी हवा में होती है और उन लोगों में जो उसे हर दिन जीते हैं। इंडिया के ज्यादातर शहर वक्त के साथ बड़े हुए हैं। एक गली के बाद दूसरी गली बनी, फिर बाजार आए, फिर बिल्डिंग्स और धीरे धीरे शहर बढ़ता गया। लेकिन चंडीगढ़ का किस्सा थोड़ा अलग था। यहाँ पहले शहर का ख्याल बना, फिर उस ख्याल को जमीन पर उतारा गया। चंडीगढ़ को पुराने शहरों की तरह धीरे धीरे बढ़ने के लिए नहीं छोड़ा गया। इसकी रोड्स, सेक्टर्स, मार्केट्स और ओपन स्पेसेस पहले से सोचकर रखे गए। मतलब आप जिस रोड पर चल रहे हो, जिस मार्केट में रुक रहे हो, जिस पार्क के पास से गुजर रहे हो, ये सब किसी रैंडम ग्रोथ का रिजल्ट नहीं है। लेकिन प्लानिंग सिर्फ रोड को सीधा रखने के लिए नहीं थी। सवाल ये था कि इंसान इस शहर में कैसे रहेगा, कितना चलेगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ खरीदारी करेगा, कहाँ सांस लेगा और अपनी रोज की जिंदगी से थोड़ा वक्त निकालकर कहाँ बैठ सकेगा। यानी शहर का स्केल सिर्फ गाड़ियों के हिसाब से नहीं, इंसान के हिसाब से रखा गया। और शायद चंडीगढ़ की सबसे कम नोटिस की जाने वाली चीज ये जगह है। बिल्डिंग के बीच की जगह, रोड और फुटपाथ के बीच की जगह, घर और पेड़ों के बीच की जगह और शहर और इंसान के बीच की जगह। ये खाली जगह असल में खाली नहीं है, इसमें चंडीगढ़ का सुकून बसा है। यहाँ पेड़ सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है। ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स और ओपन स्पेसेस शहर के डिजाइन का हिस्सा है। इसीलिए चंडीगढ़ में ग्रीनरी शहर के बाहर नहीं मिलती, वो शहर के अंदर चलती है। आप शहर में हो, लेकिन हर वक्त कंक्रीट के बीच नहीं। फिर आता है चंडीगढ़ को सबसे पहचानने लायक आइडिया, सेक्टर्स। शहर को छोटे समझने लायक हिस्सों में डिवाइड किया गया। हर सेक्टर के अंदर रोज की जरूरतों के लिए जगह, मार्केट, स्कूल, पार्क्स, रोड्स, रेजिडेंशियल स्पेस, ताकि हर छोटी जरूरत के लिए पूरे शहर को क्रॉस ना करना पड़े। शायद इसीलिए चंडीगढ़ को नेविगेट करना सिर्फ आसान नहीं लगता, ये शहर समझ में आता है। ये है चंडीगढ़ कई साल पहले। तब शहर नया था, सड़कें खाली थी, लोग कम थे और शहर धीरे धीरे बस रहा था। आज वही चंडीगढ़ काफी बदल चुका है। गाड़ियां बढ़ गई, लोग बढ़ गए, नई दुकानें आई, नई इमारतें बनी, शहर पहले से ज्यादा व्यस्त हो गया। लेकिन एक चीज देखिए, सड़कें वही हैं, सेक्टर वही है, पेड़ आज भी वही है, खुली जगह आज भी है। समय बदला, शहर बदला, लेकिन चंडीगढ़ की पहचान नहीं बदली। शायद विकास का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बनाना नहीं है, हर जगह फ्लाईओवर बनाना नहीं है, हर खाली जगह को भर देना नहीं है। कभी कभी विकास का मतलब होता है जो अच्छा है उसे बचाकर आगे बढ़ना। चंडीगढ़ आज पहले से ज्यादा आधुनिक है, लेकिन फिर भी जब आप इसकी सड़कों पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं वही पुराना चंडीगढ़ महसूस होता है। शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन चंडीगढ़ की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। सुखना लेक के पीछे की कहानी, रॉक गार्डन कैसे बना और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के बाकी एयरपोर्ट से अलग क्यों है, ये सब अभी बाकी है। और अगर आप चंडीगढ़ को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह नहीं, बल्कि उसके पीछे की कहानी के साथ समझना चाहते हो, तो ड्रिफ्ट इम्प्रिंट को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत है। आगे और जगह है और उनके पीछे और कहानियाँ।